तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम समझेंगे ब्लड के बारे में। पिछले वाले वीडियो में हम आपको बता दिए थे रक्त परिसंचरण के बारे में, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम पूरा डिटेल से बता दिए हैं, ठीक है। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के पहले वीडियो देखिए, उसके बाद से ब्लड चैप्टर को देखिएगा, ठीक है। तो आज हम पूरा ब्लड के बारे में पूरा हम बेसिक से समझेंगे, एक एक डाउट आपका क्लियर होगा, कोई आपको दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो बस आप केवल बोर्ड पर ध्यान से देखिए और समझिए। तो चलिए ध्यान से सभी लोग बोर्ड पर देखिए। देखिए, ब्लड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? रुधिर बोलते हैं, रक्त बोलते हैं, भोजपुरी में खून बोलते हैं, और उर्दू में लहू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लहू। उर्दू में हम ब्लड को क्या बोलते हैं? लहू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लहू बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ब्लड का अब हम बेसिक चीज़ समझते हैं। देखिए, ब्लड जो होता है वो कोलाइडी होता है। क्या होता है? कोलाइडी। कोलाइडी का मतलब होता है, जैसे मान के चलिए चाय में हम चाय पत्ती डालते हैं। जब हम चाय में चाय पत्ती डालते हैं, जब चाय को पीना रहता है तो हम चाय पत्ती को छान लेते हैं। क्या करते हैं? छान लेते हैं। वैसे ही ब्लड में चाय पत्ती की जगह पे रुधिराणु होता है। क्या होता है? रुधिराणु होता है। अभी हम इसको आगे अच्छे से बताएंगे, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए। देखिए, ब्लड होता है संयोजी ऊतक होता है। ये हमारे शरीर को पूरा आपस में कनेक्ट करके रखता है। हमारे शरीर को आपस में पूरा जोड़ के रखता है, पूरा कनेक्ट करके रखता है। इसलिए हम इसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड को क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू, यानी संयोजी ऊतक बोलते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी को क्या करता है? आपस में जोड़ के रखता है, पूरा कनेक्ट करके रखता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अब हम समझेंगे ब्लड का पीएच मान कितना होता है। तो 4.7 होता है। कितना होता है? 4.7। देखिए, अगर हम 7 यानी 7 से नीचे जाते हैं तो अम्लीय होता है, अगर 7 रहता है तो न्यूट्रल रहता है, अगर 7 से ऊपर जाते हैं तो क्षारीय होता है। देखिए, ये तो ब्लड क्या होता है? क्षारी है। क्या है? क्षारी। देखिए, ब्लड क्या होता है? क्षारी होता है। और इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अब मेल में कितना ब्लड होता है? तो 5.5 लीटर, यानी पुरुष में कितना ब्लड पाया जाता है? तो 5.5 लीटर पाया जाता है। वही फीमेल में कितना होता है? तो 5 लीटर, यानी आधा लीटर कम होता है। फीमेल में क्या होता है? ब्लड आधा लीटर ब्लड कम होता है, पुरुष में आधा लीटर ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ब्लड का स्वाद कैसा होता है? तो नमकीन होता है। अब तो हम ब्लड तो हम चखे नहीं है, ठीक है, लेकिन बुक में दिया है ब्लड का स्वाद नमकीन होता है, तो मान लीजिए नमकीन होता है, ठीक है। ब्लड जो होता है देखिए, ब्लड अपारदर्शी होता है। क्या होता है? अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब होता है कि जो आर पार नहीं दिखाई देता है। आर पार नहीं दिखाई देता है, यानी जैसे मान पारदर्शी मतलब क्या होता है? कि आर पार दिखाई देता है। जैसे मान चलिए मेरे पास शीशा है, देखिए, हम आपको बता रहे हैं। देखिए, देखिए, ये है, ये पारदर्शी है, हमको आर पार दिखाई दे रहा है। मेरा फेस आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा अच्छे से। तो ये क्या है? पारदर्शी है। क्या है? पारदर्शी। अगर यहीं पे हम इसको लेते हैं, देखिए, आर पार दिखाई दे रहा है, मेरा फेस दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये है आप अपारदर्शी। क्या होता है? अपारदर्शी। जिसमें आर पार दिखाई देता है उसको पारदर्शी, जो आर पार पूरा छेद के नहीं दिखाई देता है तो उसको बोलते हैं अपारदर्शी। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्लड क्या होता है आपका? वो पारदर्शी होता है। क्या होता है? अपारदर्शी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अब हम देखेंगे कि ब्लड का निर्माण कैसे होता है। देखिए, अब आप बताइए कि जब पेट में यानी गर्भाशय में जब बच्चा रहता है तो उसमें कैसे ब्लड का निर्माण होता है। देखिए, तो उसी को हम बोलते हैं भ्रूण अवस्था। जब पेट में गर्भाशय में बच्चा रहता है तो उसको हम बोलते हैं भ्रूण अवस्था। भ्रूण बोलते हैं, इम्ब्रो भी बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? इम्ब्रो। देखिए, जब पेट में यानी गर्भाशय में चाहे 3 महीना का बच्चा हो चाहे 9 महीना का हो, चाहे 3 महीना का हो चाहे 9 महीना का हो, हम उसको बच्चा नहीं बोलेंगे, उसको हम भ्रूण बोलेंगे। क्या बोलते हैं? भ्रूण, इम्ब्रो भी बोलते हैं। जब तक बच्चा बाहर नहीं निकलता है गर्भाशय से, यानी पेट से जब तक बाहर नहीं निकलता है तब तक हम बच्चा उसको नहीं बोलते हैं। जब तक पेट के यानी गर्भाशय के अंदर है तब तक उसको हम भ्रूण बोलते हैं, इम्ब्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्ब्रो यानी भ्रूणावस्था बोलते हैं, ठीक है। जब बच्चा जब बाहर शरीर से बाहर निकल जाता है तब उसको हम बच्चा बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? लीवर में एक मीसोडर्म एक पार्ट होता है, तो उसके सहायता से छोटे यानी भ्रूणावस्था में ब्लड का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, वही जो वयस्क आदमी होता है, देखिए, वही जो वयस्क आदमी होता है तो इसमें कैसे ब्लड का निर्माण होता है? तो आप चिकन उकन खाए होंगे, हड्डी जब ऐसे तड़तड़ाते हैं, जब कूच काच के खाते हैं तो हड्डिया के भीतर छेद रहता है। जब हड्डिया के भीतर जब ऐसे झांक के देखेंगे तो लाल लाल जाली जैसा दिखाई देता है, लगता है कि कोई मच्छरदानी का टुका ठूस दिया अंदर हुआ, एकदम लाल लाल दिखाई देता है। ये आदमी उसी को पूरा ऐसे कूच काच के थूर थार के चूस चूस के ऐसे सुरुक सुरुक के खाते हैं सब, ऐसे घी सुरुक सुरुक के खाते हैं सब। तो उसी को हम बोलते हैं बोन मैरो। क्या होता है? बोन मैरो। उसी को हम क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। तो हम लोग में यानी वयस्क मानव में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अब आगे समझते हैं, ध्यान से समझिए। देखिए, रक्त कहाँ जमा रहता है? अब कई लोग को लगता है कि हमारा हार्ट में ब्लड जमा रहता है, हम लोग का हार्ट में यानी हृदय में ब्लड जमा रहता है। अरे बाबू, हार्ट में ब्लड जमा रहेगा तो हार्ट अटैक से हम वैसे ही मर जाएंगे। हार्ट में ब्लड जमा रहेगा, इसके लिए वो अलग थैली रहता है यहाँ पे, पीलिया या तिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीलिया या तिल्ली बोलते हैं। जब आप बकरा वकरा कटाता है तो उसमें भी तिल्ली होता है, ब्लड वाला उसको उसका भी तिल्ली होता है, आप देखे होंगे, ठीक ना। पीलिया या तिल्ली बोलते हैं, इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्लीन। तो इसी तिल्ली में रक्त यानी ब्लड जमा रहता है, इसलिए हम इसको ब्लड बैंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक भी बोलते हैं। ये हमारे बाईं ओर यहाँ पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है।
अब हम देखेंगे रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है, तो 180 से 200 ग्राम होती है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है समझिए, देखिए कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ होता है। क्या होता है? चिपचिपा, यानी तरल पदार्थ होता है, एकदम चिपिर चिपिर करता है। ये कैसे होता है? तो ज़्यादा आप तेलौसा चीज़ खा लेंगे, जैसे काजू बादाम, ये सब जब ज़्यादा खाते हैं, जब आप ज़्यादा चिपचिपा पदार्थ खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ेगा, तो यही हार्ट में जा करके जम जाता है, और जिससे हार्ट अटैक आने का संभावना भी रहती है। ठीक है, इसलिए आप ज़्यादा तेलौसा चीज़ मत खाइएगा, ज़्यादा तेल वाला मांस मछली मत खाइएगा। ठीक है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब हम देखेंगे ब्लड को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। देखिए पहला आपका क्या होता है? प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा। दूसरा होता है आपका रुधिराणु होता है। क्या होता है? रुधिराणु होता है। देखिए पहले ध्यान, ब्लड का 55 से 60% आपका प्लाज्मा होता है, और 40 से 45% आपका रुधिराणु होता है। क्या होता है? रुधिराणु होता है। देखिए तो पहले हम प्लाज्मा के बारे में पूरा डिटेल से समझ लेते हैं, उसके बाद से हम रुधिराणु के बारे में पूरा डिटेल से समझेंगे। ठीक, प्लाज्मा ब्लड का कितना परसेंट होता है? 55 से 60% होता है, और इसी 60% में 90% केवल आपका जल होता है, पानी होता है। इसी 60% में क्या होता है? 90% केवल जल होता है, पानी होता है, और 10% क्या होता है? तो आपका कार्बनिक, यानी कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। और इसी कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ में आपका प्रोथ्राम्बिन होता है, फाइब्रिनोजन होता है, और हेपरिन होता है। क्या होता है? प्रोथ्राम्बिन होता है, फाइब्रिनोजन होता है, और हेपरिन होता है। हिपैरिन होता है। क्या होता है? हिपैरिन, सॉरी हिपैरिन होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए जो हिपैरिन होता है इसका काम क्या होता है? देखिए हमारे शरीर में ब्लड को जमने से रोकता है। हमारे शरीर में ब्लड को जमने से रोकता है। अब पता चले कि हमारे शरीर में हिपैरिन नहीं रहेगा तो ब्लड भी जम जाएगा, बहेगा नहीं, ऐसे बहता नहीं है, बहेगा नहीं। इसलिए हमारे ब्लड में क्या होता है? हिपैरिन होता है, जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड को जमने से रोकता है। हमारे शरीर में यानी शरीर के अंदर ब्लड को जमने से रोकता है। और ये आपका प्रोथ्राम्बिन होता है, फाइब्रिनोजन होता है, ये हिपैरिन का उल्टा काम करता है, यानी विपरीत काम करता है। ये क्या करता है? शरीर के अंदर ब्लड को जमने से रोकता है। तो ये क्या करता है? जब हमको कटता पिटता है, जैसे यहाँ कट गया, जब हमको चोट लगता है, कट पिट जाता है, तो शरीर से जब ब्लड बाहर निकलता है, तो ये दोनों क्या करता है? वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ये ब्लड को जमाने का काम में करता है। ये क्या करता है? ब्लड को जमाता है। क्या करता है? प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन क्या करता है? ब्लड को जमाता है। क्या करता है? जब हमारा हाथ कट जाता है, तो जब शरीर से ब्लड निकलता है, तो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या करता है? हमारे ब्लड को जमाने का काम करता है। क्या करता है? ब्लड को जमाता है। क्या करता